जो रिटर्न होता है वो होता है स्मॉल कैप कैटेगरी का, यानी कि यहाँ पे फोर्थ फ्रेंड जीत जाता है। कैप प्लस में स्मॉल कैप, ये दोनों कैटेगरी। अब यहाँ पे सवाल आता है, तो क्या फिर इंडेक्स फंड में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन से इंडेक्स फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, 2 लाख रुपए लमसम किया, किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा पैसा बनाकर दिया है? जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि आज की इस वीडियो में हम 4 दोस्तों की कहानी से ये देखने वाले हैं कि 4 दोस्त जो है वो म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग कैटेगरी चुनते हैं। पहला जो दोस्त है वो चुनता है इंडेक्स फंड, दूसरा चुनता है लार्ज कैप कैटेगरी और तीसरा चुनता है जो वो है मिड कैप कैटेगरी, और फोर्थ फ्रेंड यानी कि चौथा फ्रेंड जो चुनता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी को चुनता है। और आप देख सकते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो 2 लाख रुपए करते हैं वन टाइम, यानी कि 2 लाख रुपए से ये देखना चाहते हैं कि किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। और यह जो डाटा है ये पास्ट परफॉर्मेंस से लिया गया है, यानी कि ये डाटा जो भी कैलकुलेशन आप देखेंगे वो पास्ट पर डिपेंड है। तो टेबल को हम समझ लेते हैं। पहला है इंडेक्स फंड, दूसरा है लार्ज कैप और तीसरा है मिड कैप और चौथा है स्मॉल कैप। तो देखिए पिछले 10 साल में पहला जो फ्रेंड ने डिसाइड किया कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा वो इंडेक्स फंड में करूंगा, तो इन्होंने 2 लाख रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और 2 लाख रुपए से 10 साल में जो बना के दिया है वो 9,56,880 रुपए बना के दिया है। दूसरे फ्रेंड ने लार्ज कैप कैटेगरी को चुना, 2 लाख रुपए यहां पे भी वन टाइम लमसम किया इन्होंने, तो 2 लाख रुपए से 10 साल में जो बना के दिया है 8,11,245 रुपए बना के दिया है। और बात करें तीसरे फ्रेंड की यानी कि मिड कैप कैटेगरी की, तो आप यहां पे देख सकते हैं यानी कि 2 लाख रुपए से 10 साल में 13,17,761 रुपए बना के दिया है। और बात करें फोर्थ फ्रेंड की यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो देख सकते हैं 2 लाख रुपए का 10 साल में 13,38,525 रुपए बनाकर दिया है। अगर यहाँ पे हम बात करें विनर की, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न होता है वो होता है स्मॉल कैप कैटेगरी का, यानी कि यहाँ पे फोर्थ फ्रेंड जीत जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन चारों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलिए इस पैसे को 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं। तो देखिए 15 साल का जो रिटर्न है आप देख सकते हैं इंडेक्स फंड का 2 लाख रुपए से 13,19,620 रुपए बनाकर दिया है। और लार्ज कैप कैटेगरी का आप देख सकते हैं 18,42,650 रुपए बना के दिया है 2 लाख रुपए से पिछले 15 साल में। अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी का, तो मिड कैप कैटेगरी में आप देख सकते हैं यानी कि 27,79,620 रुपए बना के दिया है, 2 लाख रुपए से बना के दिया है 27,79,620 रुपए पिछले 15 सालों में। अगर बात करें फोर्थ फ्रेंड यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो आप यहां से देख सकते हैं 21,26,170 रुपए बना के दिया है, यानी कि 2 लाख रुपए का ये 15 साल में जो है बना के दिया है। तो यहाँ पे अगर विनर की बात करें, तो यहाँ पे जो मिड कैप कैटेगरी का जो फ्रेंड है यानी कि थर्ड फ्रेंड वो जीत जाता है, यानी कि उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इन्होंने फिर डिसाइड किया, इन चारों फ्रेंड ने मिलकर फिर डिसाइड किया चलिए इस पैसे को और 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, कोई नुकसान तो है नहीं, तो और बढ़ा देते हैं। तो देखिए 20 साल के अंदर जो इनको रिटर्न दिया है वही 2 लाख रुपए का इंडेक्स फंड ने दिया है 29,57,740 रुपए, और लार्ज कैप ने दिया है 2 लाख रुपए का, देख सकते हैं 20 साल में वो दिया है 50,76,528 रुपए। और अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी का, तो देख सकते हैं 89 लाख यानी कि 89,76,760 रुपए। और अगर बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो देख सकते हैं 37,02,430 रुपए। यहाँ पे विनर की अगर विनर की बात की जाए, तो इनका जो थर्ड फ्रेंड होता है वो जीत जाता है, सबसे ज्यादा जो पैसा होता है वो मिड कैप कैटेगरी यानी कि थर्ड फ्रेंड के पास होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि 2 साल के लिए और इन्वेस्टेड रहा, और अब हम 2 लाख इन्होंने फिर से डिसाइड किया चारों फ्रेंड ने मिलके कि 2 साल के लिए और इन्वेस्टेड रह जाते हैं, उसके बाद हम जो है अपना पैसा सब रिडीम कर लेंगे और अपने काम पर लगा देंगे। तो देखिए 2 साल और इन्वेस्टेड रहने पे 2 लाख रुपए लमसम वही सेम अमाउंट था, तो 22 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं इंडेक्स फंड का 48,17,588 रुपए। अगर बात की जाए लार्ज कैप कैटेगरी का, तो वही 2 लाख रुपए से पिछले 22 साल का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 1,23,89,680 रुपए। अगर हम बात करें इसमें मिड कैप कैटेगरी का, तो देख सकते हैं यानी कि 2,60,14,372 रुपए बनाकर दिया है। बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का फोर्थ फ्रेंड की, तो आप देख सकते हैं 81,58,970 रुपए बना के दिया है। यहाँ पे अगर विनर की बात की जाए, तो जो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी यानी कि थर्ड फ्रेंड जीत जाता है
यानी कि मिड कैप कैटेगरी में जिसने पैसे को इन्वेस्ट किया था उसके पास सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे होता है। तो विनर जो हुआ वो मिड कैप कैटेगरी यानी कि तीसरा फ्रेंड होता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखने वाले हैं। देखिए स्मॉल कैप से ज्यादा लार्ज कैप बना के दिया है और लार्ज कैप से ज्यादा बना के दिया है मिड कैप कैटेगरी का। और यहां पे देख सकते हैं इंडेक्स फंड ने सबसे ज्यादा कम पैसा बनाकर दिया है। लेकिन अक्सर होता क्या है, बहुत सारे लोग आपको ये बोलते होंगे कि जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है वो इंडेक्स फंड में करिए, रिस्क नहीं लेना है, बस रिस्क नहीं लेना और ज्यादा रिटर्न लेना है। लेकिन इस टेबल से आप देख सकते हो कि इंडेक्स फंड ने सबसे ज्यादा कम बना के दिया है, उससे ज्यादा तो आपका लार्ज कैप ने बना के दिया है 1,23,00,000 रुपए, वही 2 लाख रुपए लमसम करने पर। और मिड कैप ने बना के दिया है 2,60,00,000 रुपए और यहाँ पे स्मॉल कैप सबसे ज्यादा कम बना के दिया है। यहाँ पे क्यों बना के दिया है, यहाँ पे एक ही फंड मिला जो कि 22 साल तक अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसी का डाटा से कम रिटर्न दिया है। लेकिन आजकल जो म्यूचुअल फंड आए हैं स्मॉल कैप का वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, यानी कि 10 साल का रिकॉर्ड देखा गया है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब अगर बात करें तो आपको कॉम्बिनेशन करके पैसे को इन्वेस्ट करना है, मिड कैप प्लस में स्मॉल कैप, ये दोनों कैटेगरी के चुन के पैसे को आपको लमसम करना है यदि आप करना चाहते हैं तो, या फिर एसआईपी चालू करनी। अब यहां पे सवाल आता है तो क्या फिर इंडेक्स फंड में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन से इंडेक्स फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दो बात इसको आप ध्यान से समझना कि निफ्टी 50 का भी इंडेक्स फंड है, यदि आप उसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ जिंदा रहता है, यानी कि 12 से 15% तक ही रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन एक और ऐसा इंडेक्स फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का 250 इंडेक्स फंड है, यदि आप इसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आप अमीर बन सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। अब आप ये कहेंगे कि क्या सर आपने तो गोलमाल घुमा दिया, कैसे इन्वेस्ट करें? यहां पे यदि निष्कर्ष की बात करूं तो सिंपल आपको समझना है कि मिड कैप कैटेगरी में पैसों को इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसों को इन्वेस्ट करना है और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और फ्लेक्सी कैप में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। यही पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो उस कंडीशन में आप इंडेक्स फंड और लार्ज कैप कैटेगरी का चयन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको एसआईपी करना हो, लमसम करना हो या फिर एसडब्ल्यूपी करना हो, बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी कंप्लीट करना कंपलसरी होता है तो केवाईसी कंप्लीट करिए और मिनिमम आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक करना। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और उस वीडियो को आप मिस ना करो। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।